वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ सुमन पांडे एंड CGPSC साइंस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे टेलीस्कोप, ओके, दूरदर्शी। तो टेलीस्कोप ये दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ। टेली दैट मीन्स दूर और स्कोप मीन्स देखना। तो दूर की चीजों को देखना, इसी को हम बोलते हैं टेलीस्कोप, दूरदर्शी। क्लियर है? तो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था 1609 में, गैलीलियो ने इसको इन्वेंट किया था। तो उन्हीं के नाम पे उसका नाम पड़ा था गैलीलियो दूरदर्शी या गैलीलियो टेलीस्कोप। ओके, तो हम इसका यूज क्या करते हैं? बेसिकली टेलीस्कोप का यूज जो है किसी भी दूर की वस्तु को देखने के लिए, अपनी आंख पर स्पष्ट प्रतिबिंब उसका प्राप्त करने के लिए हम यूज करते हैं। क्योंकि जो दूर की चीजें होती हैं वो हमें बहुत छोटी दिखाई देती है और हमें क्लियरली दिखाई नहीं देती है। तो ये टेलीस्कोप जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई नहीं करेगा, बल्कि क्या करता है, वो सिर्फ हमारी आंख पर उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। मतलब वो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा हमें दिखाई देगा, लेकिन वो क्लियर दिखाई देगा। क्लियर है? ये मैग्नीफाई करके उसको बड़ा नहीं करता है, क्या करता है, सिर्फ क्लियर दिखाई देता है। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगी, लेकिन वो क्या होगी, पास दिखाई देगी और बहुत ही क्लियर। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इसको दो टाइप के होते हैं ये दूरदर्शी। पहला जो होता है इट इज रिफ्रैक्टिंग एंड जो सेकेंड होता है इट इज रिफ्लैक्टिंग। तो रिफ्लैक्टिंग जो होता है दैट मीन्स परावर्ती, और जो रिफ्रैक्टिंग होता है अपवर्ती दूरदर्शी। तो कोई भी टेलीस्कोप अगर बनता है तो इसमें सेम हमारा जैसे यूज होता था माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दूसरा जो है आईपीस लेंस, सेम इसमें भी यही यूज होगा। जो पहला आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, लेकिन थोड़ा सा ये अलग आएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, छोटी चीज को देखते हैं तो उसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की, एंड उसका अपर्चर जो है वो भी बहुत छोटा होता है। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा होगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ का होगा, अबाउट 50 to 100 सेंटीमीटर, और उसका अपर्चर भी जो है काफ़ी बड़ा होगा। एंड जो सेकेंड वाला लेंस है दैट इज आईपीस लेंस, जिसको हम नेत्रिका बोलते हैं, उसकी जो फोकल लेंथ है वो बहुत कम होगी, अबाउट 2 to 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज अबाउट 50 to 100 सेंटीमीटर। एंड जो आपका सेकेंड है दैट इज आईपीस लेंस, आईपीस लेंस, इसकी जो फोकल लेंथ है इट इज़ अबाउट 2 to 5 सेंटीमीटर होती है। क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव जो है हमारा काफ़ी दूर है और छोटा है, तो हम क्या चाहते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा लाइट को वो कलेक्ट कर सके। तो बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो कलेक्ट करने के लिए हमारा जो पहला वाला लेंस है दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, उसकी फोकल लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसका अपर्चर भी इसलिए बड़ा होता है। क्लियर है? और जो सेकेंड लेंस होता है वो बड़े आसानी से हमको पहले लेंस के थ्रू अगर कोई ऑब्जेक्ट की इमेज मिल गई है, तो उसी इमेज को वो थोड़ा सा जिस फॉर्म में है ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़े रूप में हमको दिखाने के लिए सेकेंड हम यूज करेंगे दैट इज आईपीस लेंस। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो दूरदर्शी है वो दो टाइप का होता है। पहला क्या बोला हमने, अपवर्ती, अपवर्ती दूरदर्शी दैट इज रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये भी दो टाइप का होगा। एंड देन सेकेंड जो होता है वो होता है परावर्ती, परावर्ती दूरदर्शी दैट इज रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और ये जो है फिर से अपवर्ती जो है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला जो है वो आकाशीय या फिर हम खगोलीय बोलते हैं, आकाशीय या खगोलीय, ओके, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, ओके। एंड जो सेकेंड होता है वो होता है भू या फिर पार्थिव बोलते हैं इसी को, पार्थिव, भूपार्थ या पार्थिव, पार्थिव मीन्स पृथ्वी पे देखने वाले, पार्थिव या भू दूरदर्शी दैट इज टेरेस्ट्रियल, TRIAL, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ओके, तो ये दोनों जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज जो है हम अपवर्ती जो दूरदर्शी होता है उसके बारे में डिटेल में, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिंग जो टेलीस्कोप है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन परावर्ती जो है वो भी हम नेक्स्ट टाइम कराएंगे।
तो आज डिटेल में हम सिर्फ अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ेंगे, उसके जो दोनों टाइप्स हैं वो नेक्स्ट टाइम कराएंगे, एंड देन रिफ्लेक्टिंग भी हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। ओके, तो अपवर्ती दूरदर्शी जो होता है इसी को हम पार्थिव या भू दोनों बोलते हैं ना, भू और पार्थिव दूरदर्शी, दैट इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, और ये है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो सबसे पहले हम आते हैं अपवर्ती दूरदर्शी में। उसके पहले हमको पता करना होगा कि कोई भी टेलीस्कोप की क्या होती है, मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है। सो मैग्नीफिकेशन पावर का हमने पहले भी फॉर्मूला बताया था कि जो फाइनल इमेज आंख पर जितना कोण बनाती है डिवाइड बाई, उसमें ये था कि जो ऑब्जेक्ट है अगर वो 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तब, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, जो भी हमको ऑब्जेक्ट देखना है उसको डायरेक्टली देखेंगे। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारी आंख पे जितना कोण बना है पहले हम वो निकाल लेंगे, वो कितना है। सिंपल, आप जहाँ भी है, जैसे हम सन देख रहे हैं तो सिंपल हम सन देख रहे हैं तो सन हमारी आंख पे जो भी एंगल बना रहा है दैट इज विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, हमारी आंख में। नाउ सेकेंड, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप से देखेंगे। तो जब टेलीस्कोप से देखेंगे तो जो फाइनल इमेज बनेगी उस फाइनल इमेज ने हमारी आंख पे जितना एंगल सबटेंड किया है, तो वो जो एंगल जो फॉर्म हुआ है, एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज, कहाँ पे, ऑन द आई। ओके, आंख पर जो भी हमने विजुअल एंगल फॉर्म किया है फाइनल इमेज ने, वो डिवाइड बाय वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड आवर्धन क्षमता। ओके, तो मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर या उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। इट इज अ रेशियो ऑफ, पहला हम क्या बोल रहे हैं, विजुअल एंगल, मतलब प्रतिबिंब द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, दैट इज द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज, किसके द्वारा, आईपीस द्वारा जो बनती है, फॉर्म्ड किसके थ्रू, आईपीस लेंस के द्वारा जो भी विजुअल इमेज बनी है, फाइनल इमेज जो बनी है, सॉरी फाइनल इमेज जो बनी है उसके द्वारा जो भी आपका विजुअल एंगल बन रहा है वो डिवाइड बाय वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण। ओके, दैट इज द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों का रेशियो, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम दैट इज आवर्धन क्षमता जो है वो दो कोणों का रेशियो है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वाला पढ़ेंगे दैट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, तो सेम वैसे हम क्या करेंगे, दो लेंस लेंगे, पहले लेंस से जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो इन्फिनिटी से आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट पे वो फोकस होगा, वो जो पॉइंट होगा वहां पे उसकी इमेज बनेगी, और यही जो इमेज है इट बिकम्स द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस। ओके, तो पहला वाला जो लेंस होगा वो बड़ा होगा, उसका अपर्चर बड़ा होगा, उसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी। हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन पावर निकालेंगे, एंड देन इसके बाद दोनों कंडीशंस लेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मान लीजिए लाइट रे जो है ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी में रखा हुआ है, ए एंड बी, ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में रखा है, तो इन्फिनिटी से जो भी रेज आएंगी या आपकी जो भी पैरेलल रेज आ रही हैं वो क्या होंगी, किसी पॉइंट पे फोकस होंगी ये, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल रेज है, नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बट अगर आपस में एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या होता है, जो भी फोकल प्लेन है वहां पे इमेज बनेगी। तो मान लीजिए ये इमेज ऐसे बनती है, तो ये जो इमेज होगी वो क्या बन जाएगी, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर, ये फोकल पॉइंट होगा आपका एफ ए, कहाँ से, इन्फिनिटी से आने वाली रे जो है वो फोकस पे रिफ्रैक्ट होती है। ओके, सो मान लीजिए दिस इज ए डैश बी डैश, तो ये क्या है, इमेज हो रहा है, थोड़ा सा और इसको बड़ा बनाते हैं क्योंकि फोकल लेंथ काफ़ी हाई होती है, तो फोकल लेंथ काफ़ी दूर तक मिलेगी आपको, यहाँ कहीं, यहाँ से जाने वाली जो रेज है वो बिना किसी डेविएशन के आगे बढ़ेंगी। ये जो दोनों रेज हैं वो जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो क्या रहेगा, दैट इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सी है, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर है ना, दिस इज ए डैश बी डैश,
सो ये क्या है, ए भी जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो कहाँ है, इन्फिनिटी में है कहीं, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज है, दिस इज ए बी। कहाँ रखा है ये, इन्फिनिटी में, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, बहुत दूर की वस्तु देख रहे हैं, तो इसकी इमेज जो है ये बनी है। नाउ यही जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, किसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, सेकंड वाले लेंस के लिए। ये लेंस काफी छोटा होता है, तो ये है, दिस इज आई लेंस। तो अब क्या करेंगे हम, दो रेज वैसे ही कंसीडर करेंगे और इसको हम रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के थ्रू वैसे सेट करेंगे। एक्चुअली सेम अभी हम इसको कंस्ट्रक्शन समझाएंगे पूरा। तो ये जो हमारा आई लेंस होता है वो क्या होता है, एक खोखली नली के अंदर होता है, एक हॉलो ट्यूब के अंदर होगा। तो ये जो ट्यूब है उसको हम आगे पीछे करके चक्री व्यवस्था द्वारा, दैट इज रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के थ्रू ऐसा सेट करेंगे कि ये जो इमेज मिली है कहाँ पे मिले, इसके फोकस पे मिले। दैट मीन्स दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ फोकस ऑफ आई लेंस। सो दिस इज एलई आई लेंस, आई पीस लेंस, एंड ये जो है आपका एलओ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम दो रेज वैसी लेके चलेंगे। पहली जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, बिना किसी डेविएशन के आगे निकल जाएगी, सेम ऐसी। एंड जो सेकेंड रे है वो क्या होगी, इसके फोकस पे कहीं मिलेगी। दोनों रेज जो है वो क्या होंगी, पीछे की तरफ बढ़ाने पे जिस पॉइंट पे मिलेगी, दैट पॉइंट इज द इमेज पॉइंट। ओके, इसको आप थोड़ा सा और ऐसे डेविएट करेंगे। सो दैट इज द फोकल पॉइंट ऑफ, और ये जो है ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, तो बिना किसी डेविएशन की दोनों रेज जो है वो पीछे की तरफ बढ़ाने पे जहाँ मिलती है, दैट इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपका बड़ा ही दिखाई देगा। सो दिस इज बी डबल डैश और ए डबल डैश। ओके, ये रेज एकदम आप सीधी बनाएंगे स्केल का यूज़ करके। दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं, तो आगे जो है वो नहीं मिलेंगी। चलिए, इसका फोकल पॉइंट जो है वो ऐसा कहीं है, दिस इज एफ ई। जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहाँ से, फोकस से होके जाएंगी। क्लियर? तो इसमें क्या कि हम इसको डिटेल में पूरा समझाएंगे। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, पहला हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है वो क्या है, एक खोखली नली के सिरे पे होता है, और वो जो लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो किसके तरफ होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। और इसकी जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, और अपर्चर की जो हाइट है वो भी काफ़ी होगी। तो अपर्चर जो है वो बड़ा होगा और फोकल लेंथ भी बहुत ज़्यादा होगी। 50 to 100 सेंटीमीटर का है ये फोकल लेंथ इसकी, 100 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर है ना? अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, उसकी दूसरी सिरे पर जो भी हमारा दूरदर्शी, उसके दूसरे सिरे पे फिर से वैसी एक हॉलो ट्यूब होगी, जो कि पहली वाली ट्यूब के अंदर होगी। उसका जो डायमीटर है थोड़ा कम होगा, और वो पहली वाली जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस जिसमें लगा हुआ है, उसी खोखली नली के अंदर हमने फिट करके रखा है किसको, एक दूसरी खोखली नली को। और दूसरी खोखली नली के दूसरे सिरे पे क्या रहेगा, एक लेंस रहेगा, और इस लेंस का रिलेशन जो हमारी आँख से होगा, क्योंकि इसलिए इसका नाम जो है दैट इज आई पीस लेंस। हमारी आँख के पास होगा ये लेंस, इसलिए इसका नाम क्या है, आई पीस लेंस। क्लियर है? तो और इसके बाद एक क्रॉस वायर होता है। तो क्रॉस वायर जो होता है जस्ट मतलब आई पीस के पास ही जस्ट क्रॉस वायर होगा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली सेट करने के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने के लिए, सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस वायर का यूज़ करते हैं। जैसे कोई स्लिट अगर देखनी है आपको, तो स्लिट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट करने के लिए हम क्रॉस वायर का यूज़ करते हैं। तो सेम वैसी जो भी इमेज बनी है, आपको उसको सेट करने के लिए, देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्रॉस वायर को। क्लियर है? उसके बाद हमारा क्रॉस, देन उसके बाद इसकी जो फोकल लेंथ है एफ ओ होगी, और इसकी जो फोकल लेंथ है एफ ई होगी। तो ये हमारा आई पीस लेंस है, इसकी फोकल लेंथ जो है
2 to 5 सेंटीमीटर के अबाउट होगी फोकल लेंथ। अब हम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी से आ रहा है वो इस लेंस के थ्रू क्या होगा, ये उसका फोकल पॉइंट है एफ ओ, यहाँ से यहाँ तक एफ ओ फोकल लेंथ है इसकी। तो ये क्या करेगा, किसी पॉइंट पे फोकस आई है, पैरेलल से होकर आने वाली रेज जो है वो क्या होती हैं, फोकल प्लेन पे या फिर क्या होती हैं, फोकस पे, फोकल प्लेन पे या फिर फोकस पे। तो ये जो दो रेज हैं आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए फोकल प्लेन पर आकर के क्या होंगी, वो इंसिडेंट होंगी। सो दैट फोकल प्लेन इज, ये आपका एफ ई इसके लिए है। हाँ, ये फोकल प्लेन जो है क्या होना चाहिए, ये जो फोकस है इट इज किसके लिए, आई लेंस का जो फोकस है उस पॉइंट पे जो है वो ऑब्जेक्ट जो है पड़ना चाहिए। दैट मीन्स ये जो इमेज बनी है किसके थ्रू, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू, इसका क्या हो जाएगा, आई लेंस के लिए यही चीज ऑब्जेक्ट हो जाएगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और किस जगह पे सेट होनी चाहिए, हम रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के थ्रू ऐसा सेट करेंगे कि ये जो इमेज है वो कहाँ पे सेट हो, इसकी फोकल पे सेट हो, फोकल पॉइंट पे सेट हो, फोकस पे सेट होनी चाहिए। तो ये जो फोकस से जाने वाली जो रेज है अब क्या करेंगी, इस लेंस के थ्रू दोनों रेज जो हम कंसीडर करेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन्फिनिटी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से, एंड जो सेकंड है वो ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों रेज जो है डाइवर्जिंग रेज हैं, आगे बढ़ाने पर नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ बढ़ाने पर जिस पॉइंट पे मिली दैट इज ए डबल डैश, तो ए डबल डैश एंड बी डबल डैश, ये क्या हो रहा है, इमेज बन रही है किसकी, जो इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी। क्लियर है। तो अब हम इसके सारे डिस्टेंसेस जो है वो देखेंगे क्या होता है। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इट इज एफ ओ होगा, यहाँ तक एफ ओ है, फोकल लेंथ है इसका, और ये जो है यू ई होगा, इमेज का जो डिस्टेंस है, लेकिन ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। सो यू इज द ऑब्जेक्ट लेंस फॉर आई पीस लेंस। ओके, देन उसके बाद हम अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ने, अल्फा मतलब क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट ने आंख पर जितना कोण बनाया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आंख पर अल्फा कोण बना रहा है, तो ये जो है ये भी अल्फा हो जाएगा, एकांतर कोण है दोनों, तो ये अल्फा। तो सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे एंड देन उसके बाद बीटा। तो बीटा क्या है, फाइनल इमेज ने जो एंगल बनाया है आंख पर, हमारी आंख यहाँ रहेगी, तो आंख पर जो भी फाइनल इमेज बन रहा है उसके द्वारा, इमेज के द्वारा बना कोण आंख पर, तो ये जो है इतना, ये बीटा हो गया हमारा। तो बीटा हम निकालेंगे, तो बीटा इज द फाइनल, दैट इज द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज। ओके, तो बीटा यहाँ से यहाँ हम एंड बीटा निकाल करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे, यहाँ से देखेंगे अल्फा दैट इज tan अल्फा, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा होता है, तो इसमें हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका, और ये, तो ये कितना है, a डैश b डैश है, सो दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस कितना हो रहा है एफ ओ। ओके, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू a डैश b डैश बाय एफ ओ। ये क्या है हमारा, दिस इज द विजिबल एंगल formed by object। ठीक है, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। नाउ अब हम यहाँ से बीटा निकालेंगे, तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये बाय ये, तो देखेंगे क्या आ जाएगा, नाउ tan बीटा दैट इज अबाउट बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू सेम वैसे यहाँ भी हमारा a डैश b डैश बाय यू ई आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये क्या एंगल है, बीटा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज। क्लियर है। तो हम क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन दैट इज बीटा बाय अल्फा, दोनों का रेशियो यहाँ लिख लेंगे। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा। बीटा कितना है, a डैश b डैश बाय यू ई डिवाइड बाय, हम क्या ले लेंगे, a डैश b डैश बाय एफ ओ, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज एफ ओ बाय यू ई। ये है मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, एफ ओ बाय यू ई। क्लियर है। नाउ अब हम लेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो पहले हम मैक्सिमा लेते हैं। सो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, कब मिलता है, जब हमारी जो फाइनल इमेज बन रही है किससे, आई पीस लेंस से जो भी इमेज बनी है ये d डिस्टेंस पे बनी, सो दैट डिस्टेंस इज d। ओके, अब हम केसेस लेंगे, केसेस, केस 1 क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम
मैग्निफिकेशन। तो कब होगा? जब आपका क्या है, b इज इक्वल्स टू क्या चीज है ये, इसके थ्रू बन रहा है, दैट इज वी ई इज इक्वल्स टू डी। इमेज डिस्टेंस कहाँ का, आई लेंस के थ्रू जो भी इमेज का डिस्टेंस है, इट इज अबाउट डी। तो क्या हो जाएगा, वी ई इज इक्वल्स टू डी। अब देखिए डी जो है अपोजिट है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं, सो इट इज नेगेटिव ना। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, एफ जो है इसी के लिए रहेगा, तो एफ इज इक्वल्स टू एफ ई कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए पॉजिटिव। उसके बाद यू जो है, यू कितना होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, यू ई, और यू ई इस डायरेक्शन में लेंगे, सो इट इज माइनस यू ई। अब हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। यहाँ वैल्यू रखेंगे 1 बाय एफ ई इज इक्वल्स टू 1 बाय वी की जगह हमारा क्या है, v इज माइनस डी, देन माइनस 1 बाय माइनस यू ई। ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 1 बाय डी इधर लेकर आएंगे, सो 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी इज इक्वल्स टू 1 बाय यू ई। हमें यू ई निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 1 बाय यू ई की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, देयरफॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज एफ ओ 1 बाय यू ई की वैल्यू रखेंगे, सो 1 बाय यू ई इज 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। ओके, 1 बाय, यहाँ से हम एफ ई को बाहर लेते हैं, सो एफ ओ बाय एफ ई दैट इज 1 प्लस एफ ई बाय डी, सो दैट इज मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एफ ओ बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। क्लियर है? तो ये मैक्सिमम कब मिलेगा, जब हमारा जो इमेज का डिस्टेंस है वो डी डिस्टेंस पे हो। डी इज व्हाट, ये हमारा क्या था, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, डी 25 सेंटीमीटर हम जो लेके चलते हैं। नाउ सेकेंड केस है आपका मिनिमम मैग्निफिकेशन या नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं जिसको, दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्लियर है? या मिनिमम हम बोलते हैं। तो मिनिमा के लिए क्या होता है, ये हमारा जो वी है वो इन्फिनिटी पे होना चाहिए, इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनना चाहिए। तो क्या होगा, वी जो है इट इज एट इन्फिनिटी, एफ जो है एफ ई रहेगा, यू माइनस यू ई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ वी की जगह ये आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, सो 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, तो क्या आ जाएगा, 1 बाय एफ ई इज 1 बाय यू ई। देयरफॉर ये जो हमारा मिनिमम मैग्निफिकेशन है इट इज दैट इज मिनिमम इज इक्वल्स टू, यहाँ रखेंगे हम एफ ओ बाय यू ई किसके बराबर आ गया, सो यू ई इज एफ ई के बराबर, सो एफ ओ बाय एफ ई, सो दैट इज मिनिमम मैग्निफिकेशन। ओके, सारे न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएंगे ना। उसके बाद हम क्या लेते हैं, जो टेलीस्कोप है उसकी लेंथ लेते हैं अगर, तो ये जो है दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस होता है एल। तो क्या हो रहा है, एफ ओ प्लस यू ई, सो एफ ओ प्लस यू ई इज द लेंथ ऑफ। लेकिन अगर मिनिमम के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यू ई की जगह हम एफ ई रख देंगे, सो एफ ओ प्लस एफ ई आ जाएगा। सो लेंथ फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, लेंथ फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन इज एफ ओ प्लस यू ई की जगह क्या आ जाएगा, एफ ई। तो ये हम मॉड में ही लेते हैं, तो ये हो जाएगी लेंथ फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन एफ ओ प्लस एफ ई। क्लियर है? तो ये आपका टेलीस्कोप जो है कौन सा था, ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। क्लियर है? अब इसके जो दोनों टाइप होते हैं और उसके बाद रिफ्लेक्टिंग जो टेलीस्कोप है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये डिटेल में। ओके, सो थैंक यू।